हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। मैं हूं आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका और आज के सेशन में हम डिराइव करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एज 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। जल्दी से आप लोग अपनी नोटबुक एंड पेन के साथ रेडी हो जाओ और यहाँ पे मेरा पेन भी रेडी हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। लेकिन उससे पहले आप करेंगे इस लेडू को सब्सक्राइब और प्रेस करेंगे बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस आप तक टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चा पार्टी, स्टार्ट करें। आज हम डिराइव कर रहे हैं किसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल एज 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्कल है, सेंटर पॉइंट O है, सर्कल की बाउंड्री पे दो पॉइंट्स हैं A एंड B और इन्हीं तीनों पॉइंट से हमारे यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो चुकी है। और इसी ट्रायंगल के एरिया की आज हम बात करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल OAB। और जैसे कि आपको मालूम है किसी भी ट्रायंगल के एरिया का बहुत ही बेसिक फॉर्मूला जो कि होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना बच्चा पार्टी। और इसी ट्रायंगल में अगर हम AB को बेस ले लेते हैं तो AB के रिस्पेक्ट में ये जो हाइट है वो ड्रॉ कर लेते हैं O पॉइंट से ऑपोजिट लाइन AB, और इस पॉइंट का नाम हम यहाँ पर रख लेते हैं M। ठीक है, तो हमारे पास ये एल्टीट्यूड भी आ चुका है, हाइट भी आ चुकी है, तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB अब बन चुका है 1/2 इंटू बेस AB एंड हाइट OM। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है 1/2 इंटू AB इंटू OM, इसको लेकर जाना है हमें 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा तक। अब अगर बात करें, ये जो AB है, जो ट्रायंगल का बेस हमने यहाँ लिया है, वो ट्रायंगल का बेस तो है ही, लेकिन साथ साथ इस सर्कल की कोड भी है। और इसी कोड पे ये जो एल्टीट्यूड ड्रॉ हो रहा है वो सेंटर पॉइंट से ड्रॉ हो रहा है। आपको तो मालूम है कि किसी भी सर्कल की कोड पर अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाता है तो क्या होगा, तो ये जो कोड है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। मतलब सिंपल है, AM इक्वल टू MB हो जाएगा। तो हम आगे इस स्टेप को लिख सकते हैं 1/2 इंटू AB को हम रिप्लेस कर सकते हैं AM प्लस MB से, और साथ के साथ इंटू OM तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ये हमारे स्क्वायर ब्रैकेट में ही करते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट ही हम करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। आगे हम बात करें 1/2 इंटू AM जो ब्रैकेट में है इसको एज इट इज, और MB की जगह हम लिख देते हैं AM, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, रीजन यहां लिख देते हैं, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर पॉइंट to quote bisects it मतलब हमारी कोट। ठीक है, रीजन हमने यहाँ पे डाल दिया है, तो आगे हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू AM प्लस AM हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AM इंटू OM। क्या मैं ये 2 और 2 को कैंसिल कर दूं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1/2 हमें डेरिवेशन में चाहिए, हमें डिराइव करना है 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो 1/2 हमें चाहिए, इसको हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, हमें कहीं ना कहीं से इन तीनों को खत्म करना है। 2AM एंड OM को हमें रिप्लेस कर देना है और इनकी जगह आना चाहिए आर स्क्वायर साइन थीटा। रिप्लेस हम बाद में करेंगे, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं इक्वेशन 1 बना के, और अपनी फिगर में वापस चलते हैं और चेक करते हैं कि AM और OM को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। अगर AM एंड OM को आप ध्यान से देखें तो ये एक ट्रायंगल के पार्ट है। मैं यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दिखाना चाहती हूँ, ट्रायंगल AOM। किस तरह की ट्रायंगल है आप बता सकते हैं। ये जो ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो रही है ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, क्योंकि एंगल M 90 डिग्री है।
ठीक इसी तरह से एक और ट्राइंगल भी हमारी फॉर्म हो रही है। वो ट्राइंगल जो बनेगी यहाँ पे वो भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ। वो ट्राइंगल है यहाँ पर OMB, और ये भी ट्राइंगल हमारी ब्लू वाली ट्राइंगल की तरह राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि एंगल M 90 डिग्री है। मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल इसलिए दिखा रही हूँ ताकि कहीं ना कहीं से ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो जाए और हमें ये साइन थीटा भी मिल जाए। साइन थीटा के साथ साथ हमें ये रेडियस भी मिल जाए, एक बार नहीं 2 बार। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस ट्राइंगल में हमारी जो साइड्स है OA ये रेडियस है, क्योंकि सेंटर से एंड बाउंड्री से ये लाइन कनेक्टेड है। OB भी हमारी रेडियस है। तो हम क्या करेंगे, ये जो AM एंड OM है इनको रिप्लेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूजिंग दीज 2 ट्राइंगल्स। ये दोनों ट्राइंगल्स को यूज करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। दोनों ट्राइंगल्स कौन सी, ब्लू वाली एंड पिंक वाली। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ ट्राइंगल OAM मतलब ब्लू वाली। इन ट्राइंगल OAM, और इस OAM से हमें AM मिलना चाहिए। यहाँ पे मेंशन करते हैं एंगल M जो है हमारा 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, ये जो ट्राइंगल है OAB, अब OA जो है वो रेडियस है, OB वो भी रेडियस है, इसका मतलब OA एंड OB ये हमारे इक्वल है। अगर इक्वल है तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कंप्लीट ट्राइंगल OAB आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में मतलब जहां 2 इक्वल साइड्स हैं उनके बीच में से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है ऑपोजिट साइड में, तो ये परपेंडिकुलर इस O एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यहां पर एंगल AOB हम ले रहे हैं थीटा। तो अगर एंगल AOB थीटा है तो ये 2 छोटे छोटे एंगल जो हमारे यहाँ पे बन जाएंगे वो हाफ हो जाएंगे थीटा के, मतलब ये वाला एंगल θ/2 और इधर पिंक वाले ट्राइंगल में भी एंगल θ/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्राइंगल ब्लू वाले की बात कर रहे हैं, OAM की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो एंगल है हमारा, जो अभी मैंने θ/2 शो किया है, वो एंगल कौन सा है, एंगल AOM। ये भी शो कर देते हैं हम θ/2। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। AM मुझे चाहिए क्योंकि इक्वेशन 1 में AM को रिप्लेस करना है, तो AM चाहिए। AM मैंने ऊपर लिखा, साथ के साथ हम इसको रिलेट करेंगे रेडियस के साथ जो कि है OA। अब ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से राइट एंगल ट्राइंगल में AM और OA कौन सा रेशियो बनेगा। अगर AM की बात करें तो ये थीटा के ऑपोजिट वाली लाइन है, और थीटा के ऑपोजिट वाली लाइन हमेशा होती है परपेंडिकुलर, और जो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली लाइन है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो OA हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, और P/H होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन, और यहाँ थीटा नहीं है, इस ट्राइंगल में जो एंगल बन रहा है वो है θ/2। ठीक है, तो इसके हिसाब से AM की वैल्यू हो जाएगी OA साइन θ/2। हमारे पास AM की वैल्यू आ चुकी है। इसको फर्दर यूज करेंगे तो मैं यहाँ पर इसको इक्वेशन 2 बना देती हूँ, और ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे अब हम पिंक वाले ट्राइंगल में। तो ये जो पूरे सर्कल की फिगर है ना, इसको मैं कर देती हूँ कॉपी और लेके जाती हूँ इसको नीचे, और पिंक वाले ट्राइंगल पे अब हम वर्क करते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, तो हमारी ट्राइंगल जो है सर्कल के साथ कॉपी हो चुकी है, और अब यहाँ पर हम पिंक वाले ट्राइंगल पे वर्क करते हैं। तो क्या है पिंक वाले ट्राइंगल, इसका नाम लिखते हैं इन ट्राइंगल OMB, और यहाँ पर हम बात करेंगे OM की। अब OM की बात क्यों करेंगे, ऊपर जाके देखें इक्वेशन 1 में AM तो हमारा फाइंड हो चुका है, अब हम OM की बात करेंगे। तो अब हम पिंक वाले ट्राइंगल में OM की बात करेंगे, साथ के साथ पिंक वाले ट्राइंगल में जो रेडियस है OB की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारा OM एंड OB का जो रेशियो बनेगा, अगर OM की बात करें तो इस साइड में हमारा एंगल θ/2 भी है, 90 डिग्री भी है, इसका मतलब OM है बेस।
और OB 90 के ऑपोजिट वाली जो साइड है वो तो हाइपोटेन्यूज B/H, और क्या होता है B/H, ये होता है cos, एंगल तो θ/2 है, तो OM की वैल्यू आ चुकी है OB cos θ/2। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 3। इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को अब हमें कंपेयर करना है। तो किस तरह से, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको तीनों इक्वेशंस एक साथ। फर्स्ट इक्वेशन में है हाफ इंटू 2am इंटू OM, सेकेंड इक्वेशन में AM है OA sin θ/2, और थर्ड इक्वेशन में है OM इक्वल टू OB cos θ/2। ये जो AM की वैल्यू है और जो OM की वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रेट पुट कर रही हूँ, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 इंटू AM की जगह लिखेंगे OA sin θ/2, और OM की जगह लिखेंगे OB cos θ/2। अपनी डेरिवेशन के बहुत ही हम नियर आ चुके हैं, डेरिवेशन ऑलमोस्ट हमारी डन है। तो देखें आगे, हाफ इंटू 2 OA अगर देखें हम फिगर में रेडियस है तो मैं इसको R लिख देती हूँ, sin θ/2, OB भी R है तो R लिख देते हैं, साथ में cos θ/2। तो ये आगे लिखेंगे हाफ इंटू 2 इंटू R, 2 बार हमें मिल चुका है, R² हो जाएगा, और साथ में sin θ/2 इंटू cos θ/2। अब ये cos जो एक्स्ट्रा आ गया है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है। स्पेस मैनेज करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर मैं ये वाला पोर्शन इरेज कर देती हूँ। आई होप कि आप मेरे साथ सब कुछ नोट कर रहे हैं। तो ये हमारा इरेज हो गया ताकि फर्दर हमें स्पेस मिल जाए इसको सॉल्व करने का। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सेंटर में ले आती हूँ, और फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर हाफ हमें चाहिए, मैंने हाफ ले लिया, R² भी चाहिए, दोनों चाहिए, ये ले लिया, और ब्रैकेट में लेकर जाते हैं अनवांटेड थिंग्स, 2 sin θ/2 cos θ/2। यहाँ पर एक ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन रहा है। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में, sin 2a। sin 2a किसके इक्वल होता है, sin 2a इक्वल होता है 2 sin a cos a। याद है ये आइडेंटिटी, ये फॉर्मूला। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 2 sin θ/2 cos θ/2 है तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, 2 sin a cos a की जगह θ/2 है, तो a की जगह θ/2 है, तो ये बन जाएगा sin 2a a की जगह θ/2, 2 and 2 कैंसल, और ये हमारा बन जाएगा sin थीटा। मतलब कि बहुत सिंपल है, हाफ R², 2 sin θ/2 cos θ/2 को रिप्लेस कर दिया मैंने sin थीटा। रीजन लिख देते हैं, रीजन है sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos a। ठीक है बच्चा पार्टी, ये रफ पोर्शन भी यहाँ पर हम कर देते हैं इरेज। ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे शो किया है, और ये जो रीजन में हमने ये फॉर्मूला मेंशन कर दिया है। आई थिंक हमारी डेरिवेशन ऑलमोस्ट डन है, ये बन चुका है हाफ R² sin थीटा। यही तो हमें प्रूव करना था, है ना बच्चा पार्टी। और आपको मालूम है ये जो फॉर्मूला है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 R² sin थीटा, इसको बेसिकली हम यूज करते हैं टू फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। तो जहां पर आपको सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, ये वही सेगमेंट है सर्कल वाला, तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, वहां पर अप्लाई करेंगे सेगमेंट का फॉर्मूला, जो कि होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। और वो ट्राइंगल में थीटा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ट्रिग्नोमेट्री का साइन थीटा आप वहां पे अप्लाई कर देना, तो सीधा सीधा ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, सेक्टर का एरिया भी कैलकुलेट हो जाएगा, माइनस करके सेगमेंट का एरिया हमारा वहां फाइंड हो जाएगा। तो ये थी डेरिवेशन, ताकि हम लॉजिक के साथ सारे फॉर्मूले समझ पाए। ठीक ऐसे ही सेशंस में मैं फिर आपको मिलूंगी, लेकिन तब तक मैं बोलूंगी कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, और मेरा यहाँ पर गुड बाय।